तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन उस एशियंट जेड को रिफाइन कर लेता है, जिससे उसका कल्टीवेशन बेस वहां पर चेंज होने लगता है और अब उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है, जिससे वहां पर एक हेवनली क्लाइमिटी का निर्माण होता है। वहीं पर वह हेवनली क्लाइमिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखकर वहां आसपास मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। अब उस हेवनली क्लाइमिटी से डार्क लाइटनिंग क्विंचैन के ऊपर आकर गिरने लगती है, जिसे क्विंचैन अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। पर वह लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसे क्विंचैन वहां पर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब क्विंचैन उठकर खड़ा होता है और बोलने लगता है, अगर आज मैंने इस हेवनली क्लाइमिटी का सामना नहीं किया तो मैं कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। अब वह जैसे ही उठकर आगे बढ़ता है, एक काफ़ी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक उसकी ओर आगे बढ़ती है, जिसे देखते ही वह अपने पास से सील ट्रेजर निकालते हुए उस लाइटनिंग स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करता है। अब क्विंचैन के सीलिंग ट्रेजर और उस लाइटनिंग स्ट्राइक के टकराने से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर क्विंचैन उस अटैक से घायल हो जाता है, पर थोड़ी देर के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक वहां पर रुक जाती है, जो देखते ही क्विंचैन उस जगह पर बैठकर एक फॉर्मेशन बनाते हुए अपने पास से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन निकालते हुए उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन करने लगता है। पर तभी दोबारा से उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगते हैं, जो देखते ही क्विंचैन वहां पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए खुद को एक बैरियर से कवर कर लेता है। पर वह लाइटनिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि क्विंचैन के उस बैरियर को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखते ही क्विंचैन अपने ग्रीन फायर लोटस का यूज़ करते हुए उन लाइटनिंग स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करता है, पर वह लाइटनिंग स्ट्राइक क्विंचैन के फायर लोटस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब लगातार चारों ओर से क्विंचैन के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। वहीं क्विंचैन अपने डिवाइन आर्मर की मदद से उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह उस लाइटनिंग की पावर को वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, जो देखते ही यू चैन हंसते हुए बोलता है, क्विंचैन का यहाँ पर मरना तय है। वह इस हेवनली क्लाइमिटी का सामना नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। तभी क्विंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड के यूज से उन सभी लाइटनिंग स्ट्राइक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर मोली हैरान हो जाता है। वहीं पर खड़ा क्विंचैन सोच रहा होता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना होगा, वरना यहाँ पर मेरा मरना तय है। तभी उसकी नज़र वहां पर रखे ब्लैक डिवाइन स्टोन पर जाती है, जिसे देखते ही वह काफ़ी तेजी से उसके पास पहुंचकर उसे रिफाइन करने लगता है। अब उस डिवाइन स्टोन की पावर से क्विंचैन की सभी इंजरी वहां पर हील होने लगती है, जो देखकर यूचैन सोचने लगता है, आखिर वह लाइटनिंग स्ट्राइक क्विंचैन पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह तो क्विंचैन ब्लैक डिवाइन रॉक को भी रिफाइन कर लेगा। तभी दोबारा से वह लाइटनिंग स्ट्राइक क्विंचैन के ऊपर होने लगती है, जो देखकर यूचैन हंसते हुए बोलता है, हम इस मौके का फायदा उठाते हुए क्विंचैन को मार सकते हैं, क्योंकि क्विंचैन अभी लाइटनिंग स्ट्राइक का सामना करने में बिजी है और अभी वह खुद को हमारे अटैक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अब वह सभी लोग एक साथ क्विंचैन पर अटैक करते हैं, जो देखते ही क्विंचैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर ठीक है। और अब वह काफ़ी तेज़ी से भागते हुए उनके अटैक को डॉज कर लेता है और उन तीनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे वह लाइटनिंग स्ट्राइक क्विंचैन के चारों ओर गिरती है और क्विंचैन के आसपास खड़े ब्लड डीमन सेक्ट के वह सभी लोग उस लाइटनिंग स्ट्राइक का सामना नहीं कर पाते हैं और वहां पर जलकर राख हो जाते हैं। यह देखते ही यूचैन और फूजी क्विंचैन से दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर वह भी लाइटनिंग स्ट्राइक से वहां पर घायल हो जाते हैं और तभी क्विंचैन हैंग वूजी और यूचैन पर अटैक करते हुए उन्हें मार देता है। दूसरी ओर फूजी काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। वहीं पर क्विंचैन की पावर लगातार बढ़ती ही चली जा रही होती है, जो देखकर क्विंचैन जोर जोर से हंस रहा होता है। अब वहां पर फूजी उठकर खड़ा होता है, जिसे देखते ही क्विंचैन बोलता है, क्या हुआ, क्या वह लाइटनिंग स्ट्राइक इतना ज़्यादा पेनफुल था कि एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक में यहाँ पर तुम्हारी हालत ख़राब हो गई।
तो क्या अब तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना नहीं चाहते हो? यह सुनते ही फूजी एक टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेंचैन मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्वेंचैन बोलता है, आखिर अब तुम्हें डर क्यों लग रहा है? पहले तो तुम मुझे मारना चाहते थे। और अब क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए फूजी की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर फूजी डर जाता है और अब वह अपने वेपन का यूज करते हुए क्वेंचैन पर अटैक करने लगता है। पर क्वेंचैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और उसे मारकर खुद से दूर फेंक देता है, जो देखकर फूजी और भी ज्यादा डर जाता है। तभी क्वेंचैन उस पर एक स्लैश अटैक करता है, जो देखते ही फूजी एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर फूजी का बैरियर क्वेंचैन के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है और अब क्वेंचैन काफी तेजी से फूजी पर अटैक करते हुए उसका गला काट देता है। तभी फूजी के बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब वह देखता है कि वह क्वेंचैन के सामने कितना कमजोर है और क्वेंचैन जब चाहे तब उसे क्रश कर सकता है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां पर चिल्लाने लगता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।